गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस वीडियो क्लास में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मधुमेह की जांच के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा खून में बहुत बढ़ जाती है और डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाती है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के देखेंगे। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है बच्चों में होता है और ये सडन ऑनसेट होता है, अचानक से होता है। इस डायबिटीज़ में जो हमारा पैनक्रियाज का बीटा सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। इसका वजह या तो वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है या ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस, इसमें प्रायः जो कॉम्प्लिकेशंस है वो एसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आती है। एसिडोसिस में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरिक एसिड होता है, जिसके कारण जो रक्त होता है वो एसिडिक हो जाता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अपनी जो डाइट है, जो खान पान है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। दूसरा टाइप जो है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये जो है ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये होता है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत होता है, ये या तो मिड 30s या 40s इस तरह में ये डायबिटीज़ आता है, जिसके पीछे वजह होती है बैड लिविंग स्टाइल्स की या बैड ईटिंग हैबिट्स की, और साथ ही साथ ओबेसिटी भी बहुत हद तक इस मधुमेह को बढ़ावा देता है। इसमें इंसुलिन की जो बीटा सेल्स हैं वो जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन इंसुलिन उस हद तक काम नहीं कर पाता है। इस समस्या को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और यह डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, ये पूरी ज़िंदगी रहता है, लेकिन इसे बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है दवाइयों का इस्तेमाल करके, अपने खान पान को अच्छा करके और नियमित योगाभ्यास या एक्सरसाइज करके। तीसरी डायबिटीज़ जो है, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होती है। गर्भावस्था के दौरान प्लासेंटा जो होता है वो बहुत तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन जो होता है वो पैनक्रियाज पे एक्ट करते हैं और इंसुलिन की जो लेवल होती है उसको बढ़ाते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं में ये जो इंसुलिन बढ़ता है वह इंसुलिन रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता है और डायबिटीज़ गर्भावस्था के दौरान ऐसी महिलाओं को होता है। पर्टिकुलरली ये 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। इसमें बहुत तरह की समस्या होती है। सबसे पहली समस्या तो ये होती है कि जो रक्त में आपकी एक्सेस ग्लूकोज है वह बेबी तक चली जाती है, जिसके कारण बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो लेबर होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की समस्या आती है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे महिलाएं भी, जो महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ होती है, वो महिलाएं बहुत हद तक प्रोपेंसिटी उनकी बढ़ जाती है आगे जाके डायबिटिक होने की या मोटापा होने की। और ऐसी महिलाओं से जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में भी दूसरे बच्चों के कंपेयर मोटापा और डायबिटीज़ की समस्या होने का खतरा दूसरों बच्चों से बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कुछ सिम्टम्स जो मधुमेह के साथ एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहला है हाइपरग्लाइसीमिया, अर्थात खून में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक होना। इस समस्या को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा है ग्लूकोज यूरिया। इसमें ग्लूकोज की मात्रा जो है रीनल थ्रेशोल्ड से बढ़ जाती है। 160 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml, मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस बढ़ी मात्रा को अब किडनी जो है ग्लूकोज को एक नॉर्मल हेमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, जो किडनी होती है, इस ग्लूकोज को बाहर निकालती है और
यूरिन में जो पेशाब के रास्ते ग्लूकोज निकलने लगता है और इस समस्या को हम बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया। और यही जो ग्लूकोज यूरिया है और जो पहले हम लोगों ने हाइपरग्लाइसीमिया देखा, ये दो जो प्रॉब्लम है यही मधुमेह की जांच करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे मधुमेह के रोगियों में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा जाता है, क्योंकि पेशाब के रास्ते ग्लूकोज निकलता है जिसके कारण सोडियम भी पेशाब के रास्ते सामान्य से अधिक निकलने लगता है। साथ ही साथ पानी का भी बहुत लॉस होता है। पोटेशियम, फॉस्फोरस भी जो मिनरल्स हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। साथ ही साथ एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस का मतलब होता है कि जो रक्त होता है वो एसिडिक हो जाता है। मधुमेह के रोगियों को सामान्य आदमी के बनिस्बत ज़्यादा बार पेशाब लगती है और यह रात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। और रात में ज़्यादा पेशाब लगने को हम नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। मधुमेह के रोगियों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करता है। इस समस्या को पॉलीफेजिया बोलते हैं। और प्यास भी इनको सामान्य लोगों से ज़्यादा लगती है, इसे हम पॉलीटिप्सिया बोलते हैं। अब हम आएंगे कि मधुमेह की जांच हम किस तरह से करें। मधुमेह की जांच के लिए 3 मेथड्स हैं जो मैंने हाईलाइट किया है अपने इस क्लास में, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर होता है कि दिन में आप किसी भी वक्त आप खून ले सकते हैं मधुमेह के रोगी के जो सस्पेक्टेड हैं, जो ऐसा है कि उन्हें मधुमेह हो सकता है, उनका रक्त आप ले सकते हैं और उसका जांच कर सकते हैं शुगर के लिए। तो अगर फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक है तो वैसे व्यक्ति जो हैं डायबिटिक हैं। साथ ही साथ फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है मतलब जब आपने अनाज नहीं खाया है, जब आप बासी मुंह हैं जिसे हम कहते हैं, उस वक्त अगर खून लिया जाता है और शुगर की जांच की जाती है तो अगर वह वैल्यू 140 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक आती है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। एक दूसरा टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ये WHO भी इस टेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए कहता है मधुमेह की जांच के लिए। तो इसमें सबसे पहले जब व्यक्ति उठता है, वो फास्टिंग स्टेज में रहता है, उस वक्त उसकी खून ली जाती है और उसके बाद उसे बोला जाता है कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 250 से 300 ml पानी यानी कि 1 गिलास पानी में मिला के आप पी लीजिए। और उसके पीने के 2 घंटे के बाद फिर ब्लड लिया जाता है और उसकी जाँच की जाती है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक है और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद जो ग्लूकोज लेवल आता है अगर वो 200 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक है तो यह मधुमेह का इंडिकेटर है। तीसरा जो टेस्ट है जो है ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट। ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट जो है ये आपकी मैनेजमेंट को बताता है, आप कितने अच्छे से अपनी मधुमेह को मैनेज कर रहे हो ये वो बताता है। जो सामान्य लेवल है 4% और 5.6% के बीच में होता है, लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका जो HbA1c लेवल होता है वो 6.5% या उससे अधिक होता है। और वैसे लोग जिनमें आगे जाके डायबिटीज़ का खतरा होता है उनमें HbA1c लेवल जो होता है वो 5.7% और 6.4% के बीच में होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुआ होगा और अगर कोई समस्या है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।